सानिया कहती है भाभी आपकी तबीयत खराब थी, मुझे या अनुषा को बुला लेती। यास्मीन कहती है मुझे अब अनुषा से कोई उम्मीद नहीं है। अनुषा अपनी ताई से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे। यास्मीन माफ़ कर देती है तो वो असवद से भी माफ़ी मांग लेती है। आयशा कहती है आंटी मैं घर जा रही हूँ। यास्मीन कहती है नहीं बेटा, नाश्ता करके जाना। आयशा अपने घर आती है तो अपनी अम्मी के गले लगकर रो रही होती है। एहतशाम कहता है आयशा तुम मेरी बात तो सुन लो। आयशा उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। जुवेरिया जब ये सब कुछ देखती है तो पूछती है आपकी और आपी की कोई लड़ाई हुई है? वो भी कोई जवाब नहीं देता। असवद आयशा के बारे में सोच रहा होता है और कहता है मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। असवद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है। एहतशाम आयशा को कहता है बारिश का मौसम रोमांटिक होता है, तुम मेरी मंगेतर हो, अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो क्या है। आयशा कहती है ये रोमांटिक और रोमांस क्या होता है, तुम मेरे मंगेतर हो, शोहर नहीं। एहतशाम कहता है तुम्हारे दिल में कोई और है जो तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। आयशा जाने लगती है। एहतशाम कहता है तुम मेरी बातों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। असवद का अब्बू जब उसे देखता है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया तो उससे पूछता है तुम तो ना जुमा पढ़ते थे ना नमाज, जरूर तुम्हारी अम्मी ने भेजा होगा। असवद कहता है मामा तो जानती भी नहीं है कि मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया हूँ, चले आए घर चलते हैं। उसका अब्बू कहता है अल्लाह तुम्हें ऐसे ही तौफीक दे नमाज पढ़ने की। एहतशाम आयशा से अपना रिश्ता खत्म कर देता तो उसकी अम्मी कहती है तुम आयशा से माफी मांगो और भाभी से भी, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। एहतशाम कहता मैंने गुस्से में नहीं कहा, जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। असवद अनुषा को स्कार्फ गिफ्ट करता है। अनुषा कहती है मैं तो स्कार्फ नहीं पहनती। असवद कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद पहनो। असवद अपनी अम्मी को कहता है कि मैं इतना बदल गया हूँ सिर्फ आयशा की वजह से, उसकी ज़बान में ऐसी तासीर है कि कोई भी बदल जाए। यास्मीन कहती है मेरे बेटे का दिल भी तो इतना नरम है ना कि उसकी बातों का असर हुआ है तुम्हारे दिल पे। असवद कहता है मैं आयशा का बहुत शुक्रगुजार हूँ लेकिन उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, मुझ में हिचकिचाहट है। अनुषा असवद की सारी बातें सुनकर आयशा के घर आ जाती है और कहती है तुम असवद को मुझसे छीन नहीं सकती, तुम बहुत दीनदार बनती हो ना, तुम्हारा और असवद का अफेयर चल रहा है। आयशा कहती है तुम मेरे घर वालों के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। आयशा की चाची अनुषा को डांटती है कि आयशा हमारी ऐसी नहीं है। अनुषा कहती है आपको आयशा पर इतना एतबार है तो इससे पूछे क्या ये असवद से मोहब्बत नहीं करती, ये खामोश क्यों है। एहतशाम भी आयशा पर कीचड़ उछालता है। एहतशाम कहता है इसीलिए तो ये मुझसे बात करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये असवद से मोहब्बत करती है और इसने अपना सारा किया मुझ पर डाल दिया कि सबकी नजरों में मैं बुरा बन जाऊं। आयशा असवद के ऑफिस में आती है और कहती है तुम्हारी मंगेतर ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। असवद कहता है अनुषा ने कुछ झूठ नहीं बोला, वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आयशा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी।